13 जुलाई तक तो यानी नजर आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई कि तेरे तेरे पेट ਦੀਆਂ कचरियां सड़कों पर करप्शन कम हो सकती है, करप्शन मतलब 20 से 25 साल जो उन्होंने प्रॉब खत्म होने के बाद रेहाम खान साहब से रब्ता किया। पीटीआई है। आप अपने काम ऐसे कर दिखाएं जिससे इस कौम को आपकी जरूरत हो। 3.5 साल के लिए ये जमात आई और पूरी कौम के आगे है। क्या एक्टिविटी आपने की, क्या हुआ? नाउ वी गॉट मॉडल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम इधर किस चक्कर में लगे हैं? एहतजाज इधर से कभी ये खुश नहीं। भाई, रोटी के लिए आपने मेहनत करनी है, रोटी के लिए आपको सड़कों में भाग के नहीं मिलेगी। और जहां तक इस पीटीआई का ताल्लुक है, आज आप देख लें, एक लीडर उधर नहीं खड़ा था। जो भी एक्शन हुआ 9 तारीख वाला, उस एक्शन का हिस्सा आप समझते हैं कि ये हमारी जो पाकिस्तान की एजेंसीज है, दे आर वन ऑफ द टॉप एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। यू कैन टॉक टू देम, दे विल इवन ग्लाइड यू एंड टेक यू टू द राइट प्लेस। बट आप उनके साथ हाथ उठा के उन पे आपने हल्ला मारा हुआ है। उनको नहीं पता क्या हुआ। क्या अगर आप इतने ऑनेस्ट हैं और आप इतने सिंसियर हैं, ये आप किन तो की बात कर रहे हैं? ये मैं बनी पीटीआई की बात कर रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट साइन आज भी मेरी अलमारी में पड़ा हुआ है। तो मैंने उसको कहा, मैं क्या, देखें, अगर तो होता है, देखें, हर चीज का एक तरीका भी होता है। हम थोड़ा सा उसको हदिये के तौर पे भी ले जा सकते हैं। पहले हमें काम तो करने दो। अगर 4 पैसे बच जाए तो उसमें से चलो वो भी देने के लिए तैयार है, बट लेट्स गो अहेड विद इट। ये उठा है, तोहफा छोड़ा है, गाड़ी में बैठा है, चला गया। आधा घंटा मैं बैठा हूं उधर, ये लाहौर गया था मैं। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठा हूं, वापस आऊं, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, कोई चैनल में नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। द गेम इज ओवर। नाउ दिस मैन यू मेक एज अ यूथ मिनिस्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के पॉडकास्ट के अंदर हम इस वक्त जो पाकिस्तान की ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और उसके जो इम्पैक्ट हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर, और इसके साथ साथ हम कुछ पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि दुनिया में स्पोर्ट्स जो है, जितने भी ममालिक हैं जहाँ बड़े बड़ी उनकी गेम्स हैं, प्लेयर्स हैं जिन्होंने बड़े टाइटल्स जो हैं वो जीते हैं, वो उसको डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको सॉफ्ट पावर भी कहा जाता है। लाइक मीडिया, स्पोर्ट्स जो होता है, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब सैयद नुमान शाह साहब। आप वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके आप चेयरमैन हैं, और बॉडी बिल्डिंग पाकिस्तान जो है उसके भी आप चेयरमैन हैं। जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं आप पीटीआई के, और ज़ाहिर है कि इमरान खान के बहुत करीब रहे हैं, उनके दोस्त भी रहे हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके ऊपर हम उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान की जो मईशत है, किधर जा रही है, और जो लॉ एंड ऑर्डर के जो चैलेंजेस हैं, इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें किस किस्म की जो हिकमत अमली है उसकी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच जनाब, आपने मुझे मौका दिया अपने शो पे। ये मुझे बताएं कि सबसे पहले तो एहतजाज पे चलें, बात कर लेते हैं। थोड़ा सा लोग जो है ना, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बड़े इंटरेस्टेड हैं। जाहिर है कि जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं, जो ओवरऑल पाकिस्तानी हैं वो भी देखना चाहते हैं। हम हमेशा एक इनविजिबल किस्म की खुशी के लिए जो है ना वो बेताब होते हैं, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं या बाहर पाकिस्तानी हैं, कि हमारे हालात बेहतर हो जाएं। तो ये जो पीटीआई का एहतजाज था, कैसे आपने इसको देखा? देखें जी, पीटीआई का एहतजाज ये कल परसों वाला नहीं, ये तो जब से पीटीआई आई ये एहतजाज हो रहा है। और एहतजाज किसके लिए? क्या ये मुल्क हमने एक बार फिर फतह करना है? देखें हुसैन भाई, आई ऑलवेज से दिस वन थिंग, नंबर 1, द ग्रास इज नॉट ग्रीन ऑन द अदर साइड एंड द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। आप अपने काम ऐसे कर दिखाएं जिससे इस कौम को आपकी जरूरत हो। 3.5 साल के लिए ये जमात आई और पूरी कौम के आगे है।
क्या एक्टिविटी आपने की, क्या हुआ, हमारे दोस्त ममालिक हमसे नाराज हो गए। अब इस एहतजाज से जिस वक्त के पाकिस्तान एक इकोनॉमिक दलदल में फंसा हुआ है, आप इन एहतजाज से क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि मजीद इस मुल्क के लिए दरवाजे बंद हो जाएं? है पहले हम किस कंडीशन में हैं, 22-24 करोड़ अवाम को इधर रोटी नहीं मिल रही और इधर हम एहतजाज पे लगे हैं। तो अपने गिरबान वो कहते हैं हम रोटी लेने के लिए आ रहे हैं ना, 24 करोड़ अवाम की रोटी की तलाश में हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं। रोटी की तलाश करनी है तो चीन का जो वो है ना, उसको आप अपने जेन में डालें और उधर भी जो मॉडल है उसको जेन में डालें। उनको भी रोटी की पड़ी थी, लेकिन वो इस एहतजाज की तरफ नहीं आए। उनको अल्लाह ने पैर भी दिए थे, बाजू भी दिए थे और अकल भी दी थी, और आज देखें दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। ये आपको एक जरूर मैं वाकया सुनाना चाहता हूँ और आपके नाजरीन को। 1989 में when I got married, so our elders decided that we should go to China, और हम चाइना पे चले गए अपने हनीमून के लिए। तो चाइना की उधर जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थी, एक खातून बड़ी ज़ईफ औरत थी, तो आखिर दिन उसने हमारे लिए डिनर किया, हम भी गए। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो शी आस्क्ड मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट चाइना। उस वक्त शायद पीकिंग कहते थे इसको। तो मैंने उसको पीकिंग था, पीकिंग। और यकीन जानिए वहीद भाई, उधर सिर्फ एक बिल्डिंग थी 4 मंजिला जिसमें हम रह रहे थे, होटल था, there were no other buildings। तो मैंने उसको कहा कि well other than we went to the Great Wall of China, वो कोई इतनी बड़ी, मैं क्या इधर कोई यूरोप में गया, नया गया था, मैं क्या जी उधर तो एक और ही दुनिया है, चाइना थोड़ा डल है। तो उसने मुझे कहा कि हाँ, मेरी उम्र जो इस वक्त है शायद मैं वो दिन ना देख सकूं, एंड आई रिमेंबर हर वर्ड बाय वर्ड, लेकिन तुम ये देखोगे चाइना दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बनेगा। और आपको मैं बताना चाहती हूँ, उसने कहा कि ये किस तरह। कहती है हमारी हुकूमत ने करीबन 27,000 बच्चों को आला एजुकेशन के लिए दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में भेजा। 27 में से उनकी अपनी ये कैलकुलेशन थी कि 25,000 वापस आएंगे। कहती है ये टेक्नोलॉजी में, बिजनेस में, आला तालीम दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में करके जब चाइना में वापस आएंगे तो ये यंग बच्चे, ये दिमाग जो कि फ्रेश है, इसके साथ जो 60 साल और ऊपर के जो इनके एक और लेवल का विजन है, इसकी कॉम्बिनेशन से blend these two things will blend and China will become one of the greatest countries of the world. And her words were so right. She proved it. Now we've got models all over the world. हम इधर किस चक्कर में लगे हैं? एहतजाज इधर से कभी ये खुश नहीं भाई, रोटी के लिए आपने मेहनत करनी है, रोटी के लिए आपको सड़कों में भाग के नहीं मिलेगी। और जहां तक इस पीटीआई का ताल्लुक है, आज आप देख लें एक लीडर उधर नहीं खड़ा था, एक लीडर नहीं खड़ा था। 80 MNAs हैं, 80 MNA, एक लीडर नहीं। बहाना, ये बहाना है। अब सुने, बहाना क्या है कि आगे जो हमने वोट देना है, वोट के लिए कहीं हम अरेस्ट ना हो जाए, और वो जो बिल पास होना है उसके लिए हमने उधर जाना है। तो भाई जब आपने ये करना है तो ये जो कौम के बाकी बच्चे हैं, ये भी किसी की औलाद है, यंग बच्चे हैं, इनको तुमने सीटी बजाई और ये जानवरों की तरह निकला, इनको तो कोई खैर खबर नहीं। लेट मी टेल यू वहीद भाई, आई वाज इन दिस सिटी सिंस 1976। मैं एक रिटायर्ड फौजी का बच्चा हूँ, नेवी में थे, मेरे वालिद साहब रिटायर्ड हुए। तो हमें तो वो कोई इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद से हैं, तो वो कहीं आपके चलो में लोग कहते भाई हमें तो चिड़िया बताती है, हमें तो ये हवा बता देती है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। 800 से 900 बच्चा आया, 800 से 900 बच्चा आया। 90% ऑफ दोज यंग किड्स वर अनएजुकेटेड। कोई इधर से पकड़ा है, कोई उधर से पकड़ा है, सैर सपाटे का बहाना मार के उन बच्चों को इधर भेज दिया। 650 बच्चा इस वक्त अरेस्ट है। डी चौक के नजदीक कोई नहीं आया। पहले तो भाई डी चौक के क्या तुमने आके पाकिस्तान को फतह कर, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? 650 बच्चा आया चाइना चौक तक, ये 800 में से 650 बच्चा अरेस्ट हुआ है। गंडापुर साहब वहां से भागे हैं, भाग के सीधा गए केपीके हाउस। गाड़ियां उनकी पहले निकली हैं। केपीके हाउस में जब छुपे हैं, रेड उन पे हुई है पुलिस की या एफसी की,
जो भी कानून है, एक देखना रियासत के साथ आप किस तरह फेस टू फेस आ रही है, कोई अकल रखें। जिस वक्त अंदर गए हैं, रेड हुई है, वो भागे हैं हॉस्टल के अंदर, हॉस्टल में वो छुपके से बैठे रहे हैं कमरे में। उसके बाद पिछले गेट से इनके दोस्त की गाड़ी आई है जिसमें बैठे हैं, और फिर दोस्त ठीक है जी, दोस्तों से मशवरा हुआ, उसके बाद इन्होंने इनको वापस भेजा, सीधा असेंबली गए जिस तरह जी इस्लामाबाद फतह करके ले आए। लाइज आर द बेसिस ऑफ योर डिजास्टर। यू लाई टू योरसेल्फ, नाउ यू लाइंग टू द नेशन। तो देखिए ना, इससे आपको फायदा क्या हुआ? आज वही केसेस आपके बानी के ऊपर बन गए मजीद, जो अंदर बैठा है, औलिया उनकी अंदर बैठी है, बहनें दो उनकी अंदर हो गई हैं, और आने वाले वक्त में कल परसों आप देखेंगे ये केसेस भी लग गए, और अब इनकी मुलाकातों पे भी मजीद पाबंदियां आ जाएंगी। तो आपने गेन क्या किया? आप में सब्र नहीं था। आपने जो भी एक्शन हुआ 9 तारीख वाला, उस एक्शन का हिस्सा आप समझते हैं कि ये हमारी जो पाकिस्तान की एजेंसीज है, दे आर वन ऑफ द टॉप एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। यू कैन टॉक टू देम, दे विल इवन ग्लाइड यू एंड टेक यू टू द राइट प्लेस, बट आप उनके साथ हाथ उठा के उन पे आपने हल्ला मारा हुआ है। उनको नहीं पता क्या हुआ। क्या अगर आप इतने ऑनेस्ट हैं और आप इतने सिंसियर हैं, ये आप किन की बात कर रहे हैं? ये मैं बानी पीटीआई की बात कर रहा हूँ। नाम और ले इस जमात के, हमारे पॉडकास्ट में तो नाम लिया जाता है। हम तो जी वैसे भी नाम ले लेते हैं क्योंकि वो बानी सब कहते हैं, तो मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? आपके तो बड़े करीबी थे ना? हमारे तो करीबी थे, और अगर आप थोड़ा बहुत पीछे जाए ना, तो हमारी जब करीबी इनके साथ थी उस वक्त ये ग्लाइड कर रहे थे। जब वो लोग इनसे हटे तो अब ये नोज डाइव है। एक प्रॉब्लम के पास इनके ऊपर दूसरी प्रॉब्लम है। मैं इस जुमात का, मीडिया का, पीआर का भी हेड रहा, इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे और उनके सिग्नेचर पे। और आप यकीन जाने, अरशद शरीफ अल्लाह उसको बख्शें, और नुसरत जावेद ले लें, ये ले लें, रऊफ क्लासरा ले लें, राना मुबशर ले लें, कई और इस शहर के हमारे दोस्त हैं। हमने इन सब को आस्ता आस्ता घायल किया इनकी तरफ और इस जमात की तरफ, क्योंकि एक विजन हमें नजर आ रहा था कि इस कौम के लिए एक बेहतरी की तरफ ये जा रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने मुझको बनाया आपके ये क्या कहते हैं जी, कश्मीर के ऊपर एडवाइजर लगाया इलेक्शन से पहले। इलेक्शन वो इलेक्शन ये जीते भी, फिर आप इलेक्शन जी। अच्छा, हम अपने गीत खुद तो नहीं गाते, लेकिन इस जमात को भी पता है, इन सबको पता है कि क्या हमने इनको। आपके साथ गंडापुर भी था उसके मीटिंग? गंडापुर तो फिर बाद में आया ना जी, पहले तो ये सब मैं कर रहा था। और जब गंडापुर आया तो उधर फिर नोटों की बारिशें भी शुरू हो गई। अच्छा, देखिए अब ये चीजें अगर तुम समझते हो कि लोगों को नहीं पता और आप उनकी आंखों पे अंधा पर्दा डाल देंगे, आपके लाने वालों को भी पता है आप कौन है, क्या करते रहे हैं, और आपको भेजने वालों को भी ये बातें पता है, दोनों को पता। सो हु आर यू पुटिंग द ब्लाइंड आई इन फ्रंट ऑफ? इस ज़हनियत से जब तक ये नहीं निकलेंगे, मैं समझता हूं ये अपने को भी नुकसान देते जाएंगे और अपने साथ दूसरों को भी बहुत नुकसान में डाल देंगे। खान का मुस्तकबिल? सर, खान का मुस्तकबिल मुझे आगे नहीं नजर आ रहा। पॉलिटिकल मुस्तकबिल इन्होंने खुद ही अपने साथ ज्यादती की है। वो तो नवाज शरीफ के बारे में भी कहते थे कि उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन देखें आज उनका भाई प्राइम मिनिस्टर है, बेटी चीफ मिनिस्टर है, खुद वापस आके बैठे हुए हैं। ही इज वहीद भाई, देखें अल्लाह ने ये जबान भी दी है, ये हाथ भी दिए हैं, लेकिन तरीका कार जबान वाला बेहतर है, हाथ वाला नहीं। 9 मई के बाद जो हालात चेंज हुए हैं उसको समझदार लोग समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा, एंड आई थिंक दे वेंट टू फार। और जिस वक्त ये हुआ, ये भी मैं आज आपको बता दूं, एट दैट टाइम आई वाज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी एज वेल। आमिर कियानी साहब सेक्रेटरी जनरल थे, उनके नीचे हम थे, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल थे। एक मीटिंग में इन्होंने मुझे नहीं बुलाया और मैं इनको कहता रहा, जिस वक्त ये हादसा हुआ या ये वारदात हुई है, उसी वक्त इन सबको इकट्ठा किया। उस वक्त प्रेसिडेंट अलवी थे और इनको कहा आप इमीडिएटली जाएं और प्रेस में जाके आप खुली बात करें, अगर आप नहीं इसमें इन्वॉल्व, ये आपकी फौज है,
ये कोई आम झगड़ा नहीं है। आप क्या मैसेज दुनिया को देना चाह रहे हैं? देखिए, दिस इज अ वेरी 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 सीरियस सिचुएशन दैट दे हैव गॉट देमसेल्व्स स्टक इन। और जब उधर अलवी साहब के पास गए तो अलवी साहब ने इनको बिल्कुल ये कहा कि अगर आप देना चाहती हैं दे दें, लेकिन उधर चंद हजरात ऐसे थे जिन्होंने कहा अगर हम दें तो खान साहब कहीं हम पे नाराज ना हो जाए। स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट, अपॉलजी की स्टेटमेंट। सर देखिए ना, अपॉलजी तो आपकी देखें उस वक्त बनती भी नहीं, यानी अगर आपने ये किया ही नहीं बयान देना है तो हाँ। आप बयान दें जिस वक्त ये हादसा हो रहे हैं कि हमसे हमारे और उसमें अलवी साहब एग्री कर गए। अलवी साहब ने एग्री किया, बिल्कुल अलवी साहब ने एग्री किया, लेकिन चंद जो उधर सीनियर रहनुमा थे वो थोड़े से डर गए कि कल को ये खान साहब निकलेंगे तो कहीं हमें उठा के इधर से उधर ना फेंक दे। तो उन्होंने अलवी साहब को कहा सर आप हमें डिसीजन दें। तो अलवी साहब भी बीच में से तो वो भी इन्हीं में उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं देता, ये आपकी मर्जी है। तो इस एक लम्हे से ये पूरी जमात की तकदीर उलट गई। एंड देन यू नो व्हाई, उसके बाद भी तो उन्हें कहते रहे कि आप अपॉलॉजी कर लें इस हवाले से, लेकिन तो सर वो कब वो कहते हैं मैं क्यों माफी तो इनको मांगनी चाहिए, वो तो ये कहते हैं। देखे ना, ये झूठ की बसाखियां और डिनाइल में रहने से आप नुकसान पे नुकसान उठाएंगे। हमने बचपन के सबक में ये पढ़ा था, एक झूठ 1000 झूठ को जन्म देता है। सियासत में कोई इसमें वो नहीं, हम तो रोज देखते हैं कि सियासत तो जितना झूठा है उतना बड़ा होगा। लेकिन दिस इज व्हाट नीड्स टू चेंज फॉर पाकिस्तान। इफ पाकिस्तान हैज टू गो अप, द लाइंग पॉलिटिक्स हैज टू बी पुट अंडरग्राउंड। तो आज वाले सच्चे हैं, वो इनके बारे में भी कहते हैं ना। देखिए ना, बात वो कहते हैं जी हमें खान साहब ने तो कहा था ना कि हमें निकाल के आप किन को लाए हैं। देखें, हम तो सबसे पहले आपको ये जो अभी हमारी बातचीत चल रही है, मैं तो आपको फर्स्ट हैंड चीजें वो बताऊंगा और आपके नाजरीन को भी जो हमने अपनी आंखों से और खुद देखी कि ये क्या माहौल था। हाँ, बाकी जुमातें भी इससे पाक और वो नहीं है। इधर अगर इफ यू अलाउ मी, मैं एक आपको मिसाल बड़ी अच्छी देने वाला हूं। प्लीज। नून की हुकूमत थी और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का मैं इधर, आई एम नॉट द चेयरमैन वहीद भाई, आई एम द प्रेसिडेंट फॉर पाकिस्तान। और फिर उधर हमने एक बेल्ट डिजाइन की जिसमें हमारे चेयरमैन हैं जनरल एहसानुल हक साहब। तो हमने एक बेल्ट डिजाइन की जिसमें मैंने 16 ममालिक किए, और उन 16 ममालिक का जब वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल की कन्वेंशंस पे हम गए तो इन्होंने दे लाइक्ड इट सो मच दैट दे मेड मी द प्रेसिडेंट ऑफ द 16 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। देखिए, स्पोर्ट्स इज अ सॉफ्ट इमेज ऑफ अ नेशन और इसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। दिस इज वेयर अगेन, अगर आप 6 पिलर्स कर दें टेबल के, एक पिलर आपकी स्पोर्ट्स निकलेगी। और नजरअंदाज ना करें, हमारा टैलेंट बहुत है। हम जब इतनी बड़ी गेम ले आए, विच इज द सेकेंड मोस्ट वॉच्ड गेम इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट इज फुटबॉल। बॉक्सिंग को इधर लाने में, और वो भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग, तो हुकूमत थी मियाँ साहब की और मिनिस्टर थे इनके राणा साहब। राणा साहब के साथ हमने इमीडिएटली इंगेज किया एंड आई वांटेड टू डू अ नाइस प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच ओवर हियर। But you know, to my disappointment, when we went there, this minister wanted to see what is in the packet. And in the packet, there was a tie, a perfume, and maybe one more thing that I had taken as a gift. Which Rana you are talking? ये जो अभी यूथ के लगे हुए हैं। अच्छा, राना मशहूद। राना मशहूद। अब ये माशाल्लाह यूथ पे लगा दी। So he was the minister. And I don't mind, let him come over here to the challenge, to the channel. और उनके मुंह पे मैं ये बात करूं, what massive damage he did to the nation as far as boxing was concerned. लो जी, मीडिया आ गई, मीडिया के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, सब कुछ हो गया। सही। तो बंदा आता है उनका, कहता है शाह साहब वो किधर हैं? मैं क्या, कितने? 8 करोड़ रुपया। मैं क्या यार, बात सुनो, मुझे लगता है कि मिनिस्टर को कोई थोड़ा बहुत पैसों की तंगी होती है, इंसान को, हमें भी होती है, तो क्यों ना। 8 करोड़ किसने मांगे? ये राना मशहूद। अच्छा। मैंने इसको कहा, मैं क्या, आप उसको बुलाए, और वो फिर आया वहां। ऐसे देख के वो तोहफा भी छोड़ के चला गया। मीडिया ने उसको कवर किया सारा, एवरी चैनल वाज देयर, एंड टू माय अमेजमेंट आई नो व्हाट हैपेंड, दे ऑल स्टॉप्ड। कॉन्ट्रैक्ट साइन आज भी मेरी अलमारी में पड़ा हुआ है।
तो मैंने उसको कहा, मैं क्या, देखें अगर तो होता है, देखें हर चीज का एक तरीका भी होता है, हम थोड़ा सा उसको हदिये के तौर पे भी ले जा सकते हैं, पहले हमें काम तो करने दो, अगर 4 पैसे बच जाए तो उसमें से चलो वो भी देने के लिए तैयार है, बट लेट्स गो अहेड विद इट। ये उठा है, तोहफा छोड़ा है, गाड़ी में बैठा है, चला गया। आधा घंटा मैं बैठा हूँ उधर, ये लाहौर गया था मैं, उसके बाद मैं गाड़ी में बैठा हूँ, वापस आऊँ, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, कोई चैनल में नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, द गेम इज ओवर। Now this man you make as a youth minister, you know, this mindset needs to be finished now. इन लोगों को आपने ट्राई आउट किया टाइम एंड टाइम अगेन। ये वो दीमक है इस लकड़ को, जब तक ये नहीं निकलेगी नहीं हटेगी। और काबिलियत इस मुल्क में कम है, मुझे पता है। मैं बस अब जरा रुक के कहूंगा, आप पूछें कुछ ज्यादा ही ना आगे। मुझे ये बताएं कि डू यू सी इमरान खान कमिंग आउट? वहीद भाई, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन जिस तरह हालात जा रहे हैं, इसमें सब्र का वो पैमाना जो उनको लेना चाहिए वो नहीं है उनमें, बेसब्रे हो गए हैं। मेरे ख्याल में ये 8-10 साल से कम कहानी नहीं मुझे लगती। तो एडवाइजर्स का कोई आप समझते हैं कि देखें एडवाइजर जो लोग मिलने जाते हैं, जो लोग, देखिए सबसे पहले इंसान खुद जो डिसीजन लेता है, वो खुद अगर गलत डिसीजन ले, एडवाइजर्स तो बाद में आते हैं, सबसे पहले वो खुद। ये जमात इमरान खान नहीं चला रहा था अपनी, जब उनकी माशाल्लाह शादी हुई, उसके बाद उनकी बेगम ये जमात चलाने लगी। जो पुराने जमात के लोग थे उनको इस बात पे बड़ी तकलीफ हुई। और उधर आपने देख लिया बुजदार की एंट्री, फिर आपने देख ली वो जो गोगी बीबी हैं उनकी एंट्री, उसके बाद आप देख लें इधर एक मंडी चलनी शुरू हो गई। क्या आप ये समझते हैं कि खान साहब एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही वाज अनअवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग? So when our senior personnel go to him and tell him very nicely, sir, please try to refrain from this, he tries to kick them out of the room of that thing. तो ये जो माइंडसेट है ना, ये सियासी माइंडसेट नहीं है। सियासी माइंडसेट ना, ये सियासी माइंडसेट है ना, ये इसके दिल में कोई प्यार या मोहब्बत इस मुल्क के लिए है। देखें वहीद भाई, हम अगर आज ये कहें ना कि हम दो मिल के ये पूरा निज़ाम इस शहर का ठीक कर देंगे, वी आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। Unless and until we have a team that is far more clever than us, only then maybe we can try and do it. इधर यही होता है, मैं जो मैं कहूँगा वो होगा। तो ये जो बादशाही वाला एक माहौल हमारी ज़हनियत में पॉलिटिकली आ गया है, इससे तो सबसे पहले इस कौम को हटना पड़ेगा। और आपने कई मरतबा आपने देखा होगा, हमारे नाजरीन ने देखा होगा कि जो दुनिया की बेहतरीन ममालिक हैं उनके वज़ीर आज़मों को देखो, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई नॉर्मल ट्रेन पे जा रहा है, अगर तो वो जा रहा है तो बस एक गाड़ी होगी और एक बंदा पीछे होगा। भाई आपने इतना गलत क्या किया है कि आपको गाड़ियों पे गाड़ियां, गनमैनों के साथ गनमैन, I mean, you should be so good that you should have no fear. आप अपना काम करें, ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन आप आज भी तो वही कुछ हो रहा है ना शाह साहब? सर वही हो रहा है। ये देखें कि गाड़ी के पीछे 3-3 डाले लगे हुए हैं, और जिस तरह से लोगों को टेरराइज करते हैं इस शहर के अंदर, आई हैव सीन विद माय ओन आईज कि किस तरह से वो गनमैन जो है लोगों को डरा रहे होते हैं, गाड़ियों को इतना पुश कर देते हैं कि उनको कहते हैं फुटपाथ पे चढ़ जाओ तुम। देखें जी, अब आई डोंट नो कि ये क्या कोई किसी ऐसे बड़े जहाज में है, टाइटैनिक में है, कि जो गाड़ी रोड के ऊपर नहीं चल सकती। ये वो सिक माइंडसेट है ना। आई टोटली एग्री विद यू जी। दिस इज वेयर द नेचर will takes its turn and its own role, and that is happening right now. ये नेचर करिए, either they do it or the nature will do it. वो बाज़ औक़ात हम अपने दोस्तों में बैठते हैं तो कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान का ये हो जाएगा। मैं देखो पाकिस्तान का माशाल्लाह कुछ नहीं होगा, इसने आगे ही बढ़ना है, इसमें बड़े अच्छे लोग भी हैं अभी। हाँ, एक इसमें प्रॉब्लम ज़रूर हो गई कि ये फैसले जो ज़मीन के थे
अब ये आसमानों पे हैं। और आज आप देख लें कि एवरीवन, किसी को भी आप देख लें वो चैन से नहीं बैठा, किसी इदारे को देख लें वो चैन से नहीं बैठा, क्योंकि हम अपनी एक्सपेरिमेंट्स में चलते गए हैं। हमने उन किताबों की तरफ नहीं देखा जिधर इस दुनिया की आखिरत तक हमें सब कुछ बताया हुआ है कि किस तरह हमें जिंदगी को गुजारें। कुरान मजीद और हमारी अब आप सल्लल्लाहु के हदीस ये दो किताबें में। हाँ। इनको देखो यार, और तालीम भी माशाल्लाह आपके पास है। हाँ। इस हाई सीट से उठो, ये सीटें तो यू आर द सर्वेंट ऑफ द पब्लिक ऑफ दिस नेशन, स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट, stop acting like the so-called ministers who are the kings sitting over here है जी। मुलाकातों के लिए आपको नहीं मिल सकते उनको एक एक महीना, सिर्फ अपने घरों को तेज करें और ठीक करें ये सब। तो जब तक ये इस माइंडसेट से, लाइक आई सेड, अब ये फैसले ऊपर के हैं, इवन इफ दे वांट, बट पाकिस्तान इज गोइंग नोवेयर एंड दैट इज द गुड न्यूज़। फैज साहब की जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हुई अरेस्ट, और उसका उससे एसोसिएट खान साहब के साथ किया जाता है कि दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर हिम। तो वो उनके लिए काम तो करते थे, जाहिर है कि वो यू नो व्हेन ही वाज सिटिंग ऑन अ पोजीशन, तो वो इस बात को मानते भी थे खान साहब। तो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, कोई आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस था? देखें जी, आई थिंक सैडली ये जो एक एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, ये उसी इंस्टीट्यूशन का है जिस इंस्टीट्यूशन के लिए हमारी दिलो जान भी हाजिर है। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो आज इस कौम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है आए दिन। अब ये इंस्टीट्यूशन 4 लोगों पे नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन हजारों से शुरू होती है और लाखों पे है। अब अगर इधर 2-4 बंदे थोड़े से ढीले निकल आए, यही इंस्टीट्यूशन उनका एहतसाब भी करती है। सो दिस इंस्टीट्यूशन एज अ होल, दिस इंस्टीट्यूशन इज पाकिस्तान इज। जहां तक जनरल फैज हमीद साहब का ताल्लुक है, 2018 के इलेक्शन मैंने लड़े और इस जमात के अगेंस्ट लड़े, क्योंकि आई वॉज वेरी वर्बल। मैं इनसे भी बात करता था, इमरान खान हो या इनके दूसरे लोग हों, जितने भी, तो जो यार हमारे ज़हन में आता था, हमने भी 4 जमातें पढ़ी हैं, कुछ समझते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स वॉज नॉट माई कप ऑफ टी, लेकिन थोड़ा बहुत हमें जो सिखाया था पढ़ाया, उसके हिसाब से हम बात करते हैं। जब मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल ही अपनी लाइन ऑफ एक्शन से डाइवर्ट कर रहे हैं और ये बातें हैं, देयर इज नो एक्शन बिहाइंड इट, और जातियात हैं, तो हमने अपना रास्ता बदला। लेकिन बदलते बदलते जेलम हमारा इलाका है, हमारा शहर है, हमारा 120 साल पुरानी गांव है जलालपुर शरीफ। तो हमने फैसला किया कि ये इलेक्शन हम लड़ेंगे, और ये इलेक्शन हमने लड़ा इस जमात के खिलाफ भी और बाकियों के खिलाफ भी। तो तरीके लब्बैक को के साथ मैंने मिलकर किया। हमारी उधर गद्दी है, अपने पेट वोट थे 38,000। खादम रिजवी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो उनका अपना बहुत बड़ा होल्ड था, बैंक था वहाँ। तो हमारी पॉलिटिकल फैमिली है, वी डू द कैलकुलेशन, वी नो वी नेवर लॉस्ट एन इलेक्शन, नेवर। माय फैमिली एक हुआ था, उसमें भी 66,000 और 68,000 मुशर्रफ साहब के ज़माने में नेशनल असेंबली का। ये भी मैंने नेशनल असेंबली का ही लड़ा। हमारी जो कैलकुलेशन थी वहीद भाई, दैट स्टार्टेड ओवर 60,000। अगर आपको याद हो और अगर आप पीछे जाके देखें तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सबसे ढीला जलसा जेलम में था, जिसको फवाद चौधरी हेड कर रहा था, और उधर बमुश्किल 1500 या 1800 लोग आए थे, और इमरान खान आए हेलीकॉप्टर में, भाई शाम हो गई है, वो भी बड़ा नाराज हुआ और निकल गया। मेरे जलसे में एक दिन में मैंने खादिम रिजवी साहब से 3 जलसे करवाए। हर जलसे में हॉकी स्टेडियम फुल था, 18,000 से 20,000, 60,000। तो ये 3 दिन बाद हमारी पोलिंग थी। जिस वक्त रिजल्ट आया, मेरे वोट सीधे दिए गए फवाद चौधरी को, और उसके वोट मुझे दिए गए जो 20,000 थे, और 90,000 के वोट पे वो गया। किसी पोलिंग स्टेशन ने हमारे लिए दरवाजा नहीं खोला। फॉर्म 45-47 उस दिन मेरे लिए चेंज हो गया था। तो आज भी वो याद। उसके पीछे कौन था? उसके पीछे जनरल फैज था। तो क्या हम इस बात को डिनाई कर दें कि लाने वाले कौन थे? इनको भी यही हो रहा था।
जो कल भी हुआ। तो जब ये एक रियलिटी है तो इस रियलिटी के साथ सियासी ज़हन रखें और तरीके से चले। आप थ्रेड भी उनको करते हैं, गाली भी उनको देते हैं, गिरमात से भी उनको पकड़ते हैं। तो वहीद भाई, हमने कभी इस वर्दी या इस इंस्टीट्यूशन पे से एक आदमी की वजह से उंगली नहीं उठाई। आज आपसे बात हुई तो वो हमने की बिकॉज ही इज ब्रॉट टू टास्क। अब वो खुद जाहिर हो गए कि उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान दिया। ये मुझे बताएं कि ये जो डिजिटल टेररिज्म की बात करती है फौज, और जो लीडरशिप को स्कैंडलाइज किया जाता है डिजिटल के ऊपर, इस सब को आप कैसे देखते हैं? डू यू थिंक दिस विल वीकन द कंट्री? देखें जी, इट इज आल्सो नोन एज द 5th जनरेशन वॉर। इट हैज ऑलरेडी वीकन द कंट्री। क्यों? जो डिजिटल आपका ये चल रहा है, सबसे पहले तो ये ज़्यादातर चल रहा है हमारे मुल्क से बाहर। हमारे अपने भाई, हमारे अपनी दोस्त लगे हुए हैं इधर। भाई, आप लोगों को ग्राउंड रियलिटी पता नहीं। आप लोग सेटल्ड हैं उधर, आप चुपचाप करके देखें। और अगर ये एक्शंस हो रहे हैं, इनके पीछे कोई वजह होगी। वेट फॉर दैट। चंद दिन पहले हमारे एक कर्नल साहब, अल्लाह उनको जन्नत करे, और चंद फौजी जवान शहीद हो गए नॉर्थ वजीरिस्तान में। कल आप देख लें जो धमाका हुआ वो चाइनीज के ऊपर। पाकिस्तान इज बीइंग बम्बार्डेड फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम द एनिमी। द सैडेस्ट पार्ट इज कि भाई हमने वो कोई कसर नहीं छोड़ी उनका हाथ बटाने में, जो हम ये डिजिटल वाला वॉरफेयर कर रहे हैं माशाल्लाह। भाई, अपनी फौज को आज आपको अगर मैं ये बताऊं जी कि लिबिया ले लें, सीरिया ले लें, ये आपका आ गया पैलेस्टाइन ले लें, अफगानिस्तान ले लें, लेबनान, आज जो कुछ हो रहा है आज। अच्छा, अगर उनकी फौज होती आज तो क्या उनके साथ ये हादसात होते? आज इतना कुछ करने के बावजूद दुनिया की किसी मुल्क में इतनी बहादुरी या ताकत नहीं कि पाकिस्तान को मैली आंख से देख ले। थैंक्स टू योर फौज जो आज भी बैठी है, उनसे भी लड़ रही है और आपको भी रोक रही है। तो अकल के नाखून लो, चुप करके काम करो। लेट देम डू देयर वर्क। उनको आप अपना काम करने दें। वो they will get Pakistan back on track as long as you stay on the side, let them do their business. They know exactly where they went wrong and they are cleaning their own rubbish that was unfortunately गलतियां होती हैं तो उसको भी उन्होंने साफ किया है। आपकी जंग भी लड़ रहे हैं और आपको भी पीछे कर रहे हैं। भाई, उनको किस अजाब में डाला हुआ। तो अब हम सबको ये सोचना होगा, अगर इस मुल्क को हम आगे बढ़ता जल्दी देखना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है, डू यू थिंक इन हालात के अंदर आ सकती है जब इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और पीटीआई ये समझती है कि उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया है, दीवार के साथ लगा दिया गया है, उनके खिलाफ केसेस हैं और केसेस डिसीजन भी नहीं हो रहे, और पार्लियामेंट के अंदर भी एक पोलराइजेशन हमें नजर आती है। सवाल नहीं पैदा होता। सबसे पहले तो देखें ना, पीटीआई के हर बंदे की आप जरा डिटेल निकालें कि ये कितनी दुकानें चला रहे हैं या कितना कारोबार इनका चल रहा है, या इनको वो माइंडसेट है काम करने का। कोई अकल होएगी कि कारोबार किस तरह चलते हैं। आई वाज द यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2000 में। इनको तजारत के बारे में कोई इल्म हो तो ये अपने को रोके ना जी। इधर तो कोई बाहर से आता है तो ये सबसे पहले आके कौन आपसे कारोबार करेगा जब आपकी दुकान में हर दूसरे दिन झगड़ा। तो ये मुल्क को आप अगर उस हिसाब से ले लें तो आज इसके वही हालात है। तो अगेन ना इससे देखें, यू नीड टू। लेकिन वो एक्यूज इनको करते हैं ना, उनको ये मौजूदा जो सेटअप है इसको एक्यूज करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है पीटीआई वाले। देखिए ना, पीटीआई वाले, इमरान खान कहता है कि मेरे अंदर जेल में जाने के बाद ये सारे मामलात हुए हैं, गुर्बत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान तो छोड़ के उस वक्त भी जा रहे थे जिस वक्त आपने कहा 50 लाख पाकिस्तानी इधर आ जाएगा, पता नहीं कितने लाख घर बन जाएंगे। 3 साल तो आपने हुक्मरानी की ना। मैं वही कहता हूँ, काश आप अपनी हुक्मरानी में कोई ऐसे काम भी कर जाते कि आज हम आपकी तारीफें कर रहे होते। और जो बाहर बैठे उन बेचारों को क्या पता है जी।
वो तो बस बाहर से लगे हुए हैं, जो इधर से लगे हैं उनको भी नहीं। 70% आपका बंदा इधर अनएजुकेटेड है, आप उसको कहीं पॉलिटिक्स लिखे अंग्रेजी में दे, उसको नहीं पता चलेगा। 4 मिनिस्टरों के नाम ले, उसको नहीं समझ आएगी ये 4 मिनिस्टर कौन है। तो इट इज बियॉन्ड दैट व्हाट इज हैपनिंग, इट इज मच बियॉन्ड दैट। तो इस वक्त सब्र का दमन पड़ना चाहिए सबको, और जो भी हो रहा है इंशाल्लाह ये लेट देम डू इट। IMF, do you think you can bring this country out of the economic situation? पैकेज हमें मिल गया 7 बिलियन का, अच्छी बात है। बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हमसे काम करेंगे, लेकिन क्या अब IMF से कर्जे लेना पाकिस्तान की मईशत की कोई यानी वो है सोल्यूशन है? सर देखिए ना, ये कर्जे कब शुरू हुए थे और आज तक इन कर्जों के अंदर हम यहाँ तक आ गए हैं। ये 24वां प्रोग्राम है, 24वां प्रोग्राम 50s 1950 से लेके ऑनवर्ड। IMF जो कर्जे पे आपको उसने लगा दिया, आपका क्या ख्याल है वो आपको रिलैक्सेशन देगी या आपको रास्ते दिखाएगी? आप इन रास्तों से जो रास्ते वो आपको दिखा रही है उस पे तो इधर वैसे ही एक डायनामाइट एक्सप्लोजन हो रही हैं। रास्ते तो अब हमने सोचने हैं, रास्ते तो हमने, और ये रास्ता नहीं है कि डी चौक की तरफ मूवमेंट करो और इन लोगों को डरा के मजीद बार भगाओ। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब, सैयद नुमान शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे पॉडकास्ट के अंदर। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।